अस्सलाम वालेकुम, चाओ a tutti। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि 200 क्या होता है। आज उसके मुतल्लिका क्विज देखेंगे। आज अगेन हमारे साथ मैरी है फ्रॉम मैरी लाइफस्टाइल। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हम क्विज किस तरह करेंगे। सबसे पहले मैं एक सवाल पढ़ूंगी और आपको सोचने का टाइम दूंगी, जिसमें आपको ये बताना होगा कि ये सवाल वेरो है या फिर फाल्सो। आप अपना जवाब सेव रखिएगा, फिर मैं आपको हर लफ्ज़ का मतलब बताऊंगी। तो इसके बाद हम चेक कर लेंगे कि आया हमारा जवाब सही है या नहीं। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई। तो अब हम अपना क्विज स्टार्ट करते हैं। Il segnale raffigurato preannuncia una cuneta। अभी यहाँ पर कुनेता एक नया लफ्ज आया है जिसका मतलब होता है खाई। तो आपके ख्याल से ये जुमला सही है या गलत? Il segnale raffigurato दिखाया गया निशान, preannuncia ऐलान करता है, una cuneta एक खाई का, यानी कि दिखाया गया निशान एक खाई का ऐलान करता है। तो आपके ख्याल से दिखाया गया निशान एक खाई का निशान है? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि ये एक 200 का निशान है। सो इस तरह ये बयान गलत है। Il segnale raffigurato preannuncia una salita seguita da una discesa। तो आपके ख्याल से ये जुमला सही है या गलत? Il segnale raffigurato दिखाया गया निशान, preannuncia ऐलान करता है, una salita एक चढ़ाई का, seguita da जिसके बाद आए, una discesa एक उतराई, यानी कि दिखाया गया निशान एक चढ़ाई जिसके बाद उतराई हो का ऐलान करता है। अगर आपने जवाब दिया है वेरो तो आपका जवाब दुरुस्त है। Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con pavimentazione irregolare। तो आपके ख्याल से ये बयान सही है या गलत? Il segnale raffigurato दिखाया गया निशान, preannuncia ऐलान करता है, un tratto di strada एक सड़क का हिस्सा, con pavimentazione फर्श के साथ, irregolare नाहमवार। दिखाया गया निशान नाहमवार फर्श वाली सड़क के एक हिस्से का ऐलान करता है। अगर आपने जवाब दिया है फाल्सो तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ये निशान नाहमवार सड़क का निशान नहीं है बल्कि एक 200 का साइन बोर्ड है। In presenza del segnale raffigurato bisogna considerare che la visibilità è limitata। तो आपके ख्याल से ये बयान सही है या गलत? In presenza मौजूदगी में, del segnale raffigurato दिखाए गए निशान की, bisogna चाहिए, considerare गौर करना या समझना, कि la visibilità के देखने की हद, è limitata महदूद है, यानी कि दिखाए गए निशान की मौजूदगी में गौर करना चाहिए कि देखने की हद महदूद है। अगर आपने जवाब दिया है वेरो तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada deformata। तो आपके ख्याल से ये बयान सही है या गलत? Il segnale raffigurato दिखाया गया निशान, preannuncia ऐलान करता है, un tratto di strada सड़क का एक हिस्सा, deformata खराब, यानी कि दिखाया गया निशान खराब सड़क के एक हिस्से का ऐलान करता है। अगर आपका जवाब है फाल्सो में तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है।
क्योंकि दिखाया गया निशान स्ट्रादा देफॉर्माता का नहीं बल्कि 200 का है। Il segnale raffigurato preannuncia una variazione di pendenza dalla strada con limitata visibilità। तो आपके ख्याल से ये बयान सही है या गलत? Il segnale raffigurato दिखाया गया निशान preannuncia ऐलान करता है una variazione di एक तब्दीली का pendenza उतार चढ़ाव dalla strada सड़क का con साथ limitata महदूद visibilità देखने की हद। दिखाया गया निशान सड़क के उतार चढ़ाव में तब्दीली का ऐलान करता है जहां देखने की हद महदूद होती है। अगर आपने जवाब दिया है वेरो तो आपका जवाब सही है। Il segnale raffigurato è posto di norma 150 metri prima di un 200। तो आपके ख्याल से ये बयान सही है या गलत? Il segnale raffigurato दिखाया गया निशान è posto लगा होता है di norma आमतौर पर 150 metri 150 मीटर prima di un 200 एक उबार से पहले। तो दिखाया गया निशान आमतौर पर एक उबार से 150 मीटर पहले लगा होता है। अगर आपका जवाब वेरो है तो आपका जवाब सही है क्योंकि ये एक खतरे का निशान है और खतरे के निशान 150 मीटर पहले ही लगे होते हैं। Il segnale raffigurato preannuncia un ponte। तो आपके ख्याल से ये बयान सही है या गलत? Il segnale raffigurato दिखाया गया निशान preannuncia ऐलान करता है un ponte एक पुल का, यानी कि दिखाया गया निशान एक पुल का ऐलान करता है। अगर आपने जवाब दिया है फाल्सो तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। Il segnale raffigurato preannuncia un 200। तो आपके ख्याल से ये बयान सही है या गलत? Il segnale raffigurato दिखाया गया निशान preannuncia ऐलान करता है un 200 एक उबार का। दिखाया गया निशान एक उबार का ऐलान करता है। अगर आपने जवाब दिया है वेरो तो आपका जवाब सही है क्योंकि ये एक 200 का ही निशान है। In presenza del segnale raffigurato è vietato il sorpasso nel tratto in discesa। तो आपके ख्याल से ये बयान सही है या गलत? In presenza मौजूदगी में del segnale raffigurato दिखाए गए निशान की è vietato ममनू है il sorpasso ओवरटेक करना nel tratto in discesa उतरने वाले हिस्से में, यानी कि दिखाए गए निशान की मौजूदगी में उतरने वाले हिस्से में ओवरटेक करना ममनू है। तो अब यहाँ पर एक बात याद रखने वाली है कि जब भी सड़क पर 200 आए तो चढ़ते वक्त ओवरटेक करना मना है क्योंकि हमें आगे से नज़र नहीं आ रहा होता कि सामने क्या हो सकता है, जबकि उतरते वक्त ओवरटेक किया जा सकता है। सो इस तरह ये जुमला गलत है क्योंकि ये कह रहा है कि उतरते वक्त ओवरटेक करना मना है। In presenza del segnale raffigurato è possibile effettuare inversione di marcia nel tratto in discesa। तो आपके ख्याल से ये बयान सही है या गलत? In presenza मौजूदगी में del segnale raffigurato दिखाए गए निशान की è possibile मुमकिन है effettuare करना l'inversione di marcia गाड़ी को रिवर्स करना
nel tratto in discesa उतरने वाले हिस्से में, यानी कि दिखाए गए निशान की मौजूदगी में उतरने वाले हिस्से में गाड़ी को रिवर्स करना मुमकिन है। अब यहाँ पर यह बात याद रखने वाली है कि 200 में ना ही चढ़ते वक्त और ना ही उतरते वक्त गाड़ी को रिवर्स किया जाता है। इस तरह ये जुमला गलत है, क्योंकि ये कह रहा है कि उतरने वाले हिस्से में गाड़ी को रिवर्स किया जा सकता है। In presenza del segnale raffigurato sono vietate la sosta e la fermata sia sul tratto in salita che su quello in discesa। तो आपके ख्याल से ये बयान सही है या गलत? इन प्रेजेंसा मौजूदगी में del segnale raffigurato दिखाए गए निशान की sono vietate ममनू है, la sosta ठहरना, e la fermata और रुकना, sia sul tratto in salita चढ़ने वाले हिस्से पर भी, che su quello in discesa और उतरने वाले हिस्से पर भी, यानी कि दिखाए गए निशान की मौजूदगी में चढ़ाई और उतराई दोनों हिस्सों पर सोस्ता और फेरमाता करना ममनू है। अगर आपने जवाब दिया है वेरो तो आपका जवाब सही है। तो इसी के साथ हमारे आज के क्विज खत्म होते हैं। आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करें, और अगर आपने अभी तक मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको भी सब्सक्राइब कर लें। देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।